पॉपुलर खूबसूरत एक्ट्रेस बिपाशा बसु के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। दरअसल बिपाशा बसु आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। जन्मदिन के खास मौके पर बिपाशा को मिल रहे हैं कई शानदार तोहफे और सरप्राइजेस। बता दें आपको, बिपाशा बसु ने अपनी पति एक्टर करण सिंह ग्रोवर के साथ बेहद शानदार अंदाज में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। सोशल मीडिया पर बिपाशा के जन्मदिन की तस्वीरें और वीडियोस छाई हुई हैं। जहां एक तरफ बिपाशा बसु अपने पति करण सिंह ग्रोवर के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि जन्मदिन के मौके पर बिपाशा की जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प राज भी खुल रहे हैं। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बिपाशा बसु के बारे में, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही और खास पहचान बना रखी है। हमेशा ही अपने हॉट लुक और अपने ग्लैमरस अंदाज के जरिए फैंस को दीवाना करती हुई नजर आई हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिपाशा की गंभीर बीमारी के बारे में। अपने इंटरव्यू में वह एक बार अपने दिल के दर्द को छलकाती हुई नजर आई। खुलासा किया कि आखिरकार वह किस गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। चलिए बताते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए बिपाशा की उस गंभीर बीमारी के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री बिपाशा बसु आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 43 इयर्स की हो चुकी हैं हॉट और खूबसूरत एक्ट्रेस बिपाशा। जन्मदिन के खास मौके पर उनके फैंस उन्हें अपने अपने अंदाज में विश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस खास मौके पर बिपाशा को बेहद शानदार सरप्राइज मिला है पति एक्टर करण सिंह ग्रोवर की तरफ से। कोरोना वायरस महामारी की दहशत के बीच करण सिंह ग्रोवर ने बिपाशा का जन्मदिन बेहद शानदार अंदाज में सेलिब्रेट किया है। घर पर रहकर बिपाशा का जन्मदिन शानदार अंदाज में सेलिब्रेट करती हुई नजर आए हैं। सरप्राइज देखने के बाद बिपाशा खुशी से फूले नहीं समाई है। करण पर भरपूर प्यार लुटाती हुई देखी गई है। वहीं करण ने बिपाशा के लिए एक शानदार नोट भी लिखा है। करण लिखते हैं, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी प्यारी प्यारी बेबी। आपके जीवन का हर पल खुशी और प्यार और हंसी से भरा रहे। आप सबसे अद्भुत व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने कभी जाना है। बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। इस तरह से करण सिंह ग्रोवर ने बिपाशा को जन्मदिन विश किया है। बता दें आपको, साल 2016 में करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु शादी के बंधन में बंधे थे। 30 अप्रैल के दिन बेहद शाही अंदाज में करण और बिपाशा ने शादी रचाई थी। पावर कपल्स में शुमार हैं करण और बिपाशा। हमेशा ही सुख और दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। बता दें आपको, बिपाशा बसु जब गंभीर बीमारी का शिकार हुई उस वक्त करण सिंह ग्रोवर भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तकरीबन 4 साल पहले बिपाशा बसु हॉस्पिटल में एडमिट की गई थी। बता दें आपको, बिपाशा मुंबई के हिंदुजा हेल्थ केयर अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाई थी बीते कुछ 4 साल पहले। उस दौरान खुलासा हुआ कि बिपाशा को सांस संबंधी समस्या हुई है, जिसके चलते वह हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी। लेकिन उस समस्या के चलते उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया। बता दें आपको, सांस से हमें कई बीमारियों भी जानकारी के लिए आपको बता दें, उस वक्त बिपाशा ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के बीच इस बात को भी शेयर किया कि आखिरकार उन्हें हुआ क्या है। बिपाशा ने ट्वीट किया, मेरे सभी शुभ चिंतक, मुझे ईस्टबर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। वहीं बिपाशा बसु कुछ दिन बाद अपने घर भी वापस लौट आई। बता दें आपको, सांस संबंधी समस्या के चलते कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है। सांस लेने में दिक्कत होने के चलते कैंसर, शुगर, गुर्दे और दिल की बीमारियों तक का पता लगाया जा सकता है। अगर आपको किसी कारण की सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कई बार पेट के कैंसर के कारण भी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इतना ही नहीं, अगर सांस फूल रही है, चक्कर आ रहे हैं, थकान है या फिर चेस्ट में पेन है तो यह रिपीट तब पल्मोनरी हाइपरटेंशन रिपीट उस दौरान पल्मोनरी हाइपरटेंशन का संकेत हो सकता है। इसमें लंग्स में जाने वाली आर्टरी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे दिल की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सांस लेने में दिक्कत होने के चलते गुर्दे फेल होने का संकेत भी मिलता है और इस तरह से इस समस्या के चलते कई गंभीर बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। इतना ही नहीं, बिपाशा बसु ने एक बार अपने इंटरव्यू में अपने दिल के दर्द को छलकाया था। बताया था कि वह 15 साल से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, बिपाशा बसु एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जी हाँ, बिपाशा ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया कि मुझे पिछले 15 सालों से ऑस्टियोआर्थराइटिस है। रिपीट रिपीट जहां एक तरफ बिपाशा बसु बीते कुछ सालों पहले ही सांस लेने में दिक्कत होने के चलते हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, वहीं कई सालों से बिपाशा जोड़ों का दर्द भी सह रही हैं। अपने एक इंटरव्यू में बीते कुछ सालों पहले ही बिपाशा ने बताया कि वह ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हो चुकी हैं। बिपाशा ने बताया कि मुझे पिछले 15 सालों से ऑस्टियोआर्थराइटिस है। वह अपने इंटरव्यू में अपने दिल के दर्द को छलकाती हुई नजर आई। उन्होंने बताया कि मुझे अपने जोड़ों का अच्छी तरह से इलाज करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे पिछले 15 सालों से ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मुझे अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। बिपाशा ने बताया कि ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वह अपने शरीर की देखभाल करने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखी थी। अक्सर एक्सरसाइज करने से खुद को माफ कर देती थी। शरीर के बारे में कम नॉलेज होने के चलते बहाना बनाने जैसी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। बिपाशा कहती हैं कि मैं वह व्यक्ति थी, इसलिए जब आप कुछ भी करते हैं, जैसे कि अचानक डांस करना शुरू कर देते हैं या फिर आप गलत तरीके से दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो जूते आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं। आपको इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहिए। खुद को जानने की जरूरत है। आप केवल कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो कोई दूसरा कर रहा है, क्योंकि हर कोई अलग है। इस तरह से बिपाशा ने अपने दिल की बात शेयर की। इतना ही नहीं, बिपाशा ने बताया कि दर्द अभी भी है। वास्तव में मैं अपने घुटनों को रोज इतना ही नहीं, बिपाशा ने अपने इंटरव्यू के जरिए इस बात का खुलासा भी किया कि वह आज भी अपने नीज पर आइस लगाती हैं। हर दिन अपनी सेहत का वह खास ख्याल रखती हैं। वहीं इसके अलावा बिपाशा ने बताया कि उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपने दोनों घुटनों का ऑपरेशन कराने की सलाह भी दी गई थी। बिपाशा बसु ने जहां एक तरफ इन बातों को शेयर किया, वहीं वह कहती हैं कि वह वास्तव में अपने घुटनों पर आइस लगाती हैं। अगर मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता है तो मुझे लगता है कि मैं जीवित नहीं हूँ। मैं अपने घुटनों पर तनाव को कम करने के लिए अपने पैरों के लिए अत्यधिक वजन प्रशिक्षण करती हूँ। मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहते हैं। केवल 60 और 70 तक जीना चाहते हैं। मैं 100 तक और उससे भी आगे जीना चाहती हूँ। मैं सक्षम होना चाहती हूँ, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर इसलिए मैं एक अच्छा स्वास्थ्य चाहती हूँ।
बता दें आपको, बिपाशा ने जहां एक तरफ अपने इंटरव्यू में इस राज को खोला और इस स्थिति की जानकारी उन्हें मिली थी साल 2005 में। बिपाशा को पता चला कि वह ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रस्त है। जब बिपाशा ने ट्रेडमिल पर वर्कआउट के दौरान खुद को चोट पहुंचा ली थी, समय के साथ एक्सरसाइज करना और भी मुश्किल होने लगा। एक दिन ऐसा आया जब बिपाशा ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू की और उनके लिए दौड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। डॉक्टर्स ने उन्हें कोई भी एक्सरसाइज ना करने के लिए कहा, लेकिन बिपाशा बसु नहीं मानी। बिपाशा फिटनेस फ्रीक है, एक्सरसाइज पर बखूबी ध्यान देती हैं, लेकिन आज के समय में बिपाशा बसु जोड़ों की दर्द को सह रही हैं। वहीं अगर बात की जाए ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है जहां जोड़ों में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिससे हड्डियों के सिरों पर मौजूद सुरक्षा कवच जो कुशनिंग का काम करते हैं, उनका क्षरण होता है। इस प्रकार समय के साथ ये समाप्त हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर घुटने और पीठ जैसे बोझ उठाने वाले जोड़ों को प्रभावित करता है। वहीं इसी दर्द से और इसी दर्द को झेल रही हैं बिपाशा बसु। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि बिपाशा भी इस गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। जब भी खबर आई है कि बिपाशा अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उस दौरान फैंस काफी ज्यादा चिंतित होते हुए नजर आए। हमने आपको बताया हमारी इस पूरी ही रिपोर्ट के जरिए जब बिपाशा बसु बीते कुछ सालों पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, लेकिन अब बिपाशा पूरी तरह से ठीक है। बिपाशा की तरह फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो कई बार गंभीर बीमारी का शिकार होते हुए देखे गए हैं और इन बीमारी से जंग जीतते हुए भी नजर आए हैं। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। जाने से पहले बिपाशा बसु को हमारी पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।